आरव मल्होत्रा, करोड़पति बिजनेसमैन जिसके पास सब कुछ था, पैसा, पावर, नाम और एक परफेक्ट फैमिली। लेकिन उस रात उसके चेहरे पर अजीब डर था, ऐसा डर जो किसी इंसान को अंदर से खत्म कर दे। रात के ठीक 2:17 पर उसके फोन पर एक मैसेज आया। सच वापस आ चुका है। मैसेज पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि यही लाइन उसे 7 साल पहले भी मिली थी। उस रात जब एक आदमी अचानक गायब हो गया था, एक ऐसा आदमी जो आरव का सबसे करीबी दोस्त था, उसका बिजनेस पार्टनर करण सहगल। पुलिस आज तक नहीं पता लगा पाई कि करण आखिर गया कहाँ था, लेकिन आरव सच जानता था और शायद यही सच अब वापस लौट रहा था। नीचे हॉल में उसकी पत्नी नंदी बैठी थी। उसने धीरे से पूछा, फिर वही मैसेज आया? आरव ने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की से बाहर देखने लगा। तभी बंगले की सारी लाइट्स अचानक बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। ऊपर तीसरी मंजिल से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। फिर एक छोटी बच्ची की चीख सुनाई दी, मम्मी। वो काव्या थी। आरव और नंदिनी तुरंत ऊपर भागे। कमरे का दरवाजा खुला था, खिड़की भी खुली थी। बारिश का पानी अंदर आ रहा था, लेकिन कमरे कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर लाल रंग से लिखा था, मैं वापस आ गया। नंदिनी डर गई, लेकिन आरव का चेहरा देखकर लग रहा था जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो, क्योंकि ये वही लाइन थी जो करण ने आखिरी बार कही थी 7 साल पहले, उस रात जब वो गायब हुआ था। अगले दिन आरव ने पूरी दीवार पेंट करवा दी। किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसी रात बंगले के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कुछ रिकॉर्ड हुआ। एक आदमी बारिश में खड़ा, बिल्कुल चुप। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, वो सिर्फ बंगले को देख रहा था। सिक्योरिटी गार्ड बाहर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ मिट्टी में गीले पैरों के निशान थे, और वो निशान सीधे बेसमेंट की तरफ जा रहे थे। वही बेसमेंट जिसे आरव ने सालों से बंद रखा था। घर में किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं थी, यहाँ तक कि नौकरों को भी नहीं। उसी रात नंदिनी को आरव के फोन में एक पुरानी फोटो मिली। फोटो में आरव और करण साथ खड़े थे, लेकिन करण के चेहरे पर लाल रंग से लिखा था, धोखेबाज। अब नंदिनी डरने लगी थी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से आरव बदल चुका था। वो रात में खुद से बातें करता था, कई बार नींद में चिल्लाने लगता था, और सबसे अजीब बात, वो हमेशा कहता था कि कोई उसे देख रहा है। अगले दिन पुलिस को एक अनोनिमस कॉल आया। कॉल पर सिर्फ एक लाइन बोली गई, अगर सच जानना है तो मल्होत्रा हाउस का बेसमेंट खोलो। पुलिस तुरंत पहुंची, लेकिन आरव ने बेसमेंट खोलने से मना कर दिया। उसने कहा वहां सिर्फ पुराना सामान है, लेकिन उसकी आवाज बता रही थी वो झूठ बोल रहा है। उसी रात काव्या अचानक रोते हुए अपने कमरे से बाहर भागी। वो कांप रही थी। उसने कहा, मम्मी, मेरे कमरे में कोई आदमी खड़ा था। आरव तुरंत ऊपर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ बिस्तर पर एक पुराना कैमरा रखा था। कैमरे में एक वीडियो था। वीडियो ऑन होते ही स्क्रीन पर करण दिखाई दिया। उसका चेहरा घायल था, आंखों में डर था। वो कैमरे में देखकर बोला, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो मैं जिंदा नहीं हूँ। आरव ने मुझे धोखा दिया। उसने सिर्फ मेरा पैसा नहीं छीना। उसने अचानक वीडियो बंद हो गया। नंदिनी के हाथ कांपने लगे, क्योंकि वीडियो अधूरा था, लेकिन इतना काफी था समझने के लिए कि करण के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। उसी रात नंदिनी ने फैसला किया कि वो पुलिस को सब सच बता देगी। लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, उसने देखा आरव अंधेरे में खड़ा उसे घूर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ में हथौड़ा था। नंदिनी डर गई। उसने पूछा, करण के साथ क्या किया था तुमने? कुछ सेकंड तक आरव चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जो अब तुम्हारे साथ होगा। अगले ही पल पूरे घर की बिजली फिर चली गई। ऊपर से काव्या की चीख सुनाई दी। नंदिनी दौड़ती हुई ऊपर गई, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। दीवारों पर खून से लिखा था, सच कभी नहीं मरता। काव्या कमरे के कोने में बैठी कांप रही थी। उसने रोते हुए कहा, मम्मी, वो अंकल बोल रहे थे पापा ने उन्हें जमीन के नीचे छुपाया है। ये सुनते ही नंदिनी समझ गई, बेसमेंट में कुछ है। उसी रात जब आरव शराब पीकर सो गया, नंदिनी चुपके से बेसमेंट में गई। वहां बहुत बदबू थी, जैसे सालों से कुछ सड़ रहा हो। उसने टॉर्च ऑन की, धीरे धीरे आगे बढ़ी। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा और उसकी चीख निकल गई। जमीन से एक इंसानी हाथ बाहर निकला हुआ था। नंदिनी पीछे हटने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, मैंने कहा था ना, सच बाहर नहीं आना चाहिए।
वो आरव था। उसके हाथ में हथौड़ा था। अगले दिन सुबह पुलिस मल्होत्रा हाउस पहुंची। दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया, पूरा घर खामोश था। हॉल के बीचों बीच नंदिनी और काव्या की लाशें पड़ी थीं और सामने सोफे पर आरव बैठा था, बिल्कुल शांत। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसके सामने टेबल पर एक नोट रखा था। अब कोई सच नहीं जान पाएगा। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन बेसमेंट खाली था। वहां कोई लाश नहीं मिली, कोई सबूत नहीं मिला, जैसे किसी ने रातों रात सब साफ कर दिया हो। केस बंद होने ही वाला था, तभी एक जवान पुलिस ऑफिसर को सीसीटीवी फुटेज में कुछ दिखा। रात 3:11 पर बेसमेंट से एक आदमी बाहर निकला था, मिट्टी से सना हुआ, भीगा हुआ, और सबसे डरावनी बात, वो बिल्कुल करण जैसा दिख रहा था। फुटेज देखकर ऑफिसर के हाथ कांपने लगे, क्योंकि कैमरे में वो आदमी अचानक रुकता है, धीरे धीरे कैमरे की तरफ देखता है और मुस्कुराने लगता है। फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अगले दिन वो फुटेज पुलिस रिकॉर्ड से गायब हो गई और जिसने आखिरी बार वो वीडियो देखा था, उसने सिर्फ एक बात कही, कुछ सच दफन रहने में ही अच्छे होते हैं।